अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे 9वीं क्लास है, यानी कि क्लास नंबर 9। इसमें आज की क्लास में ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं बेसिकली ये शेप से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि आपको ये आज की क्लास में सिखाऊं कि ये कैसे डिज़ाइन करते हैं इस पर। ठीक है, तो चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके इंसर्ट करना होगा सर्कल शेप्स में, और इसको ऐसे कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखें, साथ सर्कल ड्रा कर लें और इसको ऐसे करके साइड पे कहीं एडजस्ट कर लें। ठीक है, इधर ऐसे एडजस्ट कर देते हैं। अब इसको करें कंट्रोल C और V, कॉपी पेस्ट, और इसका शेप फिल में नो फिल कर दें, यानी ये जो हमारा है बैकग्राउंड ये नो फिल हो जाए। ठीक है, इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं ऐसे, ताकि ये आउटलाइन इधर नज़र आए हमें और इसमें एक डिज़ाइन सा बने। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर हमने शेप्स ऐड करनी है, सर्कल्स डिज़ाइन के लिए, जिसमें हम अपनी पिक्चर्स ऐड करेंगे। एक इधर ऐड कर देते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लें, कंट्रोल C कंट्रोल V। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, आपने इसकी डिज़ाइनिंग और एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करनी है। ठीक है, इसको इधर रख देते हैं और उसके बाद एक शेप ऐड करें, रेक्टेंगल। ये एक पूरा रेक्टेंगल हमने ऐड कर दिया। इसको इधर से बराबर कर लेंगे पूरा। ठीक है, उसके बाद इस ऑप्शन में आना है एडिट पॉइंट्स। एडिट पॉइंट्स करने के बाद इधर आप एक दो पॉइंट्स लगाएं, इसको थोड़ी सी गोलाई दें। इसको हम देते हैं गोलाई थोड़ी सी। ये जो पॉइंट लगा इस इधर से इसको नीचे करते हैं, तो ये इसमें थोड़ी सी गोलाई आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को इधर से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ऐसे डिज़ाइन हमारे पास आ जाए जो अच्छा भी लगे, और उस पर हम अपना नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखना चाह रहे हैं वो इस पर ऐड करें। इसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। ठीक है, उसके लिए ये जो हमारी शेप है इसके ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ से कर देते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, उसके बाद अब इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं इस तरह। इसको इधर छोड़ें। अच्छा, अब हमने इसमें पिक्चर्स ऐड करनी है, तो वो कैसे ऐड करेंगे ये देख लेते हैं। तो उसके लिए आपने जिस शेप में पिक्चर ऐड करनी है उसके ऊपर अपना राइट क्लिक करना है, और ये सबसे लास्ट पे आके फॉर्मेट शेप वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से इसको पिक्चर और टेक्सचर फिल ये कर देना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं, एक फाइल, क्लिपबोर्ड या ऑनलाइन। क्लिपबोर्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने क्रोम के ज़रिए ऑनलाइन कोई पिक्चर उठाई है तो कॉपी की है, तो वो मैं इसको इधर डायरेक्टली पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे पास मैंने अंदर माई कंप्यूटर या लोकल डिस्क फाइल से मैंने पिक्चर उठानी है, तो फिर मैं फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये मैंने कुछ थोड़ी सी पिक्चर मैंने इधर ऐड की हैं, इनमें से हम ऊपर वाले ऑप्शन के लिए पिक्चर ऐड कर देते हैं ये वाली। इस पर डबल क्लिक किया और पिक्चर टूल में गए,
क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके तो इसको हम इधर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको हमें ये पिक्चर कितनी रखनी है इसको हम इधर एडजस्ट कर देते हैं ऐसे। और अगर हम इधर फिल में से जाके इसका ये जो है ट्रांसपेरेंसी रेट इसको कम या ज़्यादा करें, यानी ये मध्यम हो रही है और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करेंगे तो ये बिल्कुल इसकी ओपेसिटी जो है वो बिल्कुल ही लो हो जाएगी, और ये इसको कम करते जाएंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल हालत में नज़र आएगी, ठीक है। इस पे इसको हमने थोड़ा सा मध्यम करना है। मध्यम करने के लिए हमें इसके ऊपर एक और शेप ऐड करनी पड़ेगी। मैं इसी को कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ और इसको इधर से ब्रिंग टू फ्रंट ये किया, और इसमें हमने ऐड कर देना है ब्लैक कलर। अब इसकी जो है ट्रांसपेरेंसी ये हमने बढ़ानी है जिधर तक हमें आई थिंक के 50 ये बेटर, ठीक है। ये जो हमने ऊपर ब्लैक शेप ऐड की है ना उसको इसके बिल्कुल बराबर एडजस्ट करेंगे ऐसे। एडजस्ट करने के बाद ये जो दो हैं इनको हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे ऐसे। ये ब्लैक शेप मैंने इसके ऊपर इसलिए दिया ताकि इस पे थोड़ा सा ब्लैक शेड आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने इस पिक्चर के अंदर कोई और किसी और घर की तस्वीर डाली है। बेसिकली मैं एक बना रहा हूँ ऐड या पेनाफ्लेक्स भी आप इसको कह सकते हैं, या ये सोशल मीडिया पोस्ट भी आप इसको कह सकते हैं, एडवर्टीज़मेंट के लिए यूज़ होती है। पिक्चर फिल किया, फाइल में गए और यहाँ से इसके मुताबिक कोई और पिक्चर ऐड कर दी हमने। ये पिक्चर ऐड कर देते हैं। पिक्चर पे डबल क्लिक किया, पिक्चर फॉर्मेट पे गए, इधर से जाके इसका साइज़ बढ़ा के इसको जिधर हमने एडजस्ट करनी है उधर हम इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। और इस ड्राइंग टूल के फॉर्मेट में आए और शेप आउटलाइन का कलर आप अपने हिसाब से जो आप रखना चाहें वो आप एडजस्ट कर लें, और इसकी आउटलाइन अगर बढ़ाना चाहें ये डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है, तो आप बढ़ा लें। फिर इस वाले ऑप्शन पे आए, ये हमने कितनी बढ़ाई है 3pt, ठीक है। इस शेप पे आते हैं, इसको इधर से आउटलाइन दे देते हैं और इधर से इसको इसका जो साइज़ आउटलाइन का ये बढ़ा दिया। फिर फिल में आए, पिक्चर और टेक्सचर फिल, फाइल में गए, इधर से और कोई पिक्चर हमने ऐड कर दी। ये हो गया, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से जिधर मर्जी सेट करना चाहें इस तरह करके आप इसको सेट कर लें और इसको बंद कर देते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब क्योंकि जो मैंने शेप्स वाला जब आपको समझाया था उसमें ये टेक्स्ट लिखने की भी टेक्स्ट लिखने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि कोई हमने शेप ऐड कर देनी है और उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है। होम फॉर रेंट, ठीक है। जिस जो भी पोस्टर आप बना रहे हैं या जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो आप डिज़ाइन उस चीज़ का नाम लिखें और यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर लें, ठीक है। और फिर फॉर्मेट में आके शेप आउटलाइन उसको नो आउटलाइन कर लें और नो फिल कर लें, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, ठीक है। अगर और भी कुछ लिखना चाह रहे हैं, इन ये लिखा इन इस्लामाबाद और इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और अगर आप इसमें एक चीज़ देखें कि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है,
फार और इन के दरमियान और इन और इस्लामाबाद के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको हम कैसे कम करेंगे। उसके दो ऑप्शन होते हैं। बेसिकली इस पर ये वाला ऑप्शन तो काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर सेट है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो आता है, मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, स्टाइल्स में आना है और यहाँ से इसको नो स्पेस कर देना। नो स्पेस करेंगे तो इसका साइज़ भी छोटा हो जाएगा और इसमें स्पेस भी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और ये अब ये जो हमारे पास ये वाला हिस्सा बच रहा है, इसमें हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी इसके बारे में डिटेल होगी वो डिटेल लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि कितने बेडरूम खाली हैं, या इसमें टीवी लॉन्च है या नहीं है, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से इसमें लिखते जाएं। जो भी आप पॉइंट्स बनाते हैं तो पॉइंट्स बना दें, नहीं बनाते तो जिसका जो डिज़ाइन आप करना चाह रहे हैं उस हिसाब से इसको इसकी नंबरिंग दें, लिखें, उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करें। और यहाँ से अगर बुलेट्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। नंबरिंग बेशक हम इधर से काट देते हैं, ठीक है। इस तरह करके और फिर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से शेप फिल को नो फिल, शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, और ये जो हमारा फॉन्ट है इसका टेक्स्ट हमने चेंज कर देना है, और सॉरी कलर हमने चेंज कर देना है। और यहाँ से इसका जो स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल, उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब अगर और डिटेल आपने लिखनी है, आप इधर डिटेल लिख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद आ जाती है बारी हमारे जो है मोबाइल नंबर की, ठीक है। तो इधर एक शेप ड्रा करते हैं और इंफॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर यही ऑप्शन लिखा जाता है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। और इसको स्टाइल भी हमने चेंज कर दिया, फॉन्ट स्टाइल। इधर अपना मोबाइल नंबर लिख लें, ठीक है। और इसको फिर उस हिसाब से सेट कर लें। और अगर इसमें आप थोड़ी सी और अट्रैक्टिव चीज़ लाना चाह रहे हैं तो वो आइकन में जाएं, इधर जाके आप लिखें, सॉरी ये मैं ऑनलाइन पिक्चर्स में चला गया, ये आइकन्स में जाएं और इधर ये हमने रिसेंटली सर्च किए थे फ़ोन के बारे में, इसको यहाँ से हो करना होगा रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ, और उसके बाद इसको ड्रैग करें नीचे लेके आए ऐसे। ये जी हमारा डिज़ाइन हो गया तैयार। अब इसमें अपने मर्ज़ी से भी कोई डिज़ाइन, कोई पिक्चर ऐड कर लें, कुछ भी आप और भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर थोड़ी छोटी कर लें, इसको इधर रख लें, इस पिक्चर को भी थोड़ा सा छोटा करके इधर रख लें, ऐसे करके आप इसमें 3-4 मुख्तलिफ पिक्चर डाल के उनको इधर एडजस्ट करके अपनी तरफ से इसमें एक नई लुक दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें। अब इसमें जो भी और चीज़ भी आपने ऐड करनी हो, जैसे एक चलें इधर एक हाउस का आइकन भी ऐड कर देते हैं। ये इंसर्ट किया, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको इधर सेंटर में किया, ठीक है।
या आप अगर आइकन नहीं भी ऐड करना चाह रहे तो ये वाइट भी अच्छा लग रहा है, उसमें वाइट इस तरह भी बुरा नहीं है। अब बस इस मेरा मकसद था आपको बेसिक चीज़ सिखाना। अब आप इस घर की जगह पे और कोई चीज़ ऐड करें, कोई भी डिज़ाइन ऐड करें, कोई भी घर ऐड करें, तो इसी तरह का एक अच्छा सा पोस्टर बनाएं। और ये आपका असाइनमेंट है, पोस्टर बना के मेरी तरफ आप सेंड करें, ठीक है। जिसको आता है नहीं आता, समझ आई है या नहीं आई, ये असाइनमेंट आप लाजमी करें, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई एक पिक्चर ऐड कर लें, कुछ भी ऐड कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।